तो दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम 3 इंडेक्स की बात करेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। और मैं मोस्टली जो भी ट्रेड करता हूँ मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में ही करता हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा एक चैनल हैक हो गया था और इस वजह से अभी मैं फिर से पूरे अपने सेटअप के साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हम अपने 3 आज मार्केट ने क्या किया और कल किस तरीके का मूव हो सकता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसको ध्यान में रखकर हम यहाँ पर अभी अपने लेवल सेट करेंगे और कल मॉर्निंग में उसके हिसाब से देखेंगे कि चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और उसके हिसाब से हम अपने टारगेट प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी बैंक का ये चार्ट ओपन है और सबसे पहले हम हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो डेली चार्ट से स्टार्ट करिए। इंट्राडे के लिए जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं आपको स्टार्टिंग करनी है डेली चार्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेली चार्ट की कैंडल लगाई है और यहाँ पर ये कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लमसम मार्केट 33 बार्स बने हैं, यानी कि ये 33 ट्रेडिंग डेज हैं निफ्टी बैंक के लिए, जिसमें से 31 डेज के बाद इसने ब्रेकआउट किया था। लेकिन क्योंकि आज मार्केट गैप अप खुली, कुछ खास मूवमेंट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्पेशली ऑप्शन बायर हैं तो उस केस में मैं आपको बताता हूं कि आप अपने सेटअप पे काम करिए। जब आपको एक सटीक ट्रेड मिले, एक सटीक स्टॉप लॉस हो, आप वहाँ पर ट्रेड करिए। अगर वो दिन आपको साइडवेज दिख रही है, समय के साथ जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आज मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो जैसा कि मैंने भी तकरीबन 12 बजे तक आइडेंटिफाई कर लिया था कि अब मार्केट साइडवेज ही होनी है, तो उसके बाद मैंने अपना लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था। मैंने अपने दूसरे चैनल पर, जो कि हैक हो गया था, उसके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग जो भी लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मार्केट एनालिसिस के लिए मैंने ये नया बैकअप चैनल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं डेली मार्केट एनालिसिस और आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर डिटेल से आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने दिन के बाद 6 जून को मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं आया। कोई बात नहीं है, हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कल है ट्यूसडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी, और उस दिन एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। एक टाइम होता था जब निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के चार्ट बहुत ज़्यादा मैच करते हुए बनते थे, लेकिन जब से वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट को देखकर, स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और सेंसेक्स के चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो निफ्टी में नो डाउट आप एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आप गेन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अभी मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा कि आप दोनों के अगर चार्ट लगाकर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम से बनते हुए दिखेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब ट्यूसडे भी अगर आप निफ्टी में ही आज की डेट में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्यूसडे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेंसेक्स की वोलेटिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि आज एक मार्केट गैप अप तो खुली, लेकिन यहाँ पर हमको बायर दिखे ना सेलर दिखे, और मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर मैं टॉप टू बॉटम पकड़ता हूँ तो निफ्टी बैंक ने एक लंबे टाइम के बाद 263 पॉइंट की ऑलमोस्ट रेंज बनाई है। मार्केट साइडवेज थी। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको इसके हमको हाई को और लो को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। याद रखिए पिछले दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं करी और एक रेड कैंडल बनी है, छोटी रेंज में बनी है, तो कल ये जिस साइड भी निकलेगी हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्योंकि उसके एक दिन पहले ये एक बड़ी सी कैंडल बनी है, याद रखिए जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तो उसका 50% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए।
तो आज तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला, तो कल के लिए भी ये एक सपोर्ट का काम या एक लेवल का काम हमको कर सकती है। तो यहाँ पर एक हम लाइन खींचेंगे ये, तो जो हमको यहाँ चार्ट पर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, सपोर्ट दिख रहे हैं, वो हमने मार्क कर लिया डेली चार्ट के हिसाब से। अब हम 10 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगाकर उसके हिसाब से यहाँ पर हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। आज की मार्केट में कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कल मार्केट एट पार खुलती है, साइडवेज खुलती है, ना गैप अप खुलती है ना गैप डाउन खुलती है, मार्केट यहीं कहीं पर अगर खुलती है तो सबसे बेस्ट मूव होगा। लेकिन मैं फिर आपको बोल दूं कि खुलते ही 5 मिनट या 10 मिनट में आप लोग ट्रेड ना करिए। सबसे बेस्ट टाइम ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और 10, 15, 20 मिनट के बाद अगर वो लो को तोड़ती है तो हमको नीचे के अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे और एक डायरेक्शनल ट्रेड करने को मिलेगा, जिसमें कि हमको एक अच्छे पॉइंट भी मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कर दें कुछ इस तरीके से, तो कंटिन्यू आज निफ्टी बैंक बहुत वीक रहा है। तो हाँ, अगर मार्केट सपोज करिए कि यहाँ पर $57,000 के आसपास, क्योंकि निफ्टी बैंक कंटिन्यू एवर हाई पर चल रही है, तो यहाँ कहीं मार्केट ओपन होने के बाद 57,000 के बाद अगर इस लेवल को निकालती है तो हमको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर। और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर यहीं कहीं पर खुलती है और 56,900 पे कुछ टाइम बिताने के बाद और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव दिखाती है तो हमको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है जिनको कि आपको याद रखना है निफ्टी बैंक के केस में। अब यहाँ पर जो दूसरा नीचे अगर हम अपने सपोर्ट देखते हैं तो पिछले दिन यहाँ पर भी मार्केट ने अपने आप क्लोजिंग दी है, तो 56,550 और ये 56,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस जगह पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम बायर्स ने आकर होल्ड किया था, तो मतलब इस लेवल पर आकर बायर फिर से इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ कहीं से गिरेगी, सपोज करिए अगर मार्केट 900-950 के लेवल से इस लेवल तक आएगी, तो आप ये भी देखिए कि लमसम 450 से 500 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका होगा। और उसके बाद ही ये मार्केट यहाँ पर अगर कुछ ऐसा मूवमेंट बनाती है, कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है जिसकी वजह से हमको सिग्नल दिखता है, कुछ इस तरीके की बुलिश कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं, तो हम उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर फिर से एक बुलिश ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसने टॉप पे जाके आज ये रेड कैंडल बनाई है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मार्केट ने कल के इस लो को बीट किया और यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पर आप इमीडिएट एक ग्रीन कैंडल देखकर सपोर्ट पर बुलिश ट्रेड में ना जाइए, वो ट्रैप भी हो सकता है। आप सबसे पहले तो ये जो एसएमए है इसको देखिए कि ये ट्रेंडिंग है, किस साइड को है, ऊपर साइड को है या नीचे साइड को है। अगर ये नीचे आएगा तो ये एसएमए भी नीचे साइड का ट्रेंडिंग हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, मार्केट यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर उसने कुछ बढ़िया ग्रीन सी कैंडल बनाई, फिर ये कुछ यहाँ तक गई 56,500 550, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल नीचे आके बनाती है। देन हम यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रखकर, और ये जब इस कैंडल को बीट करेगी तब हम जाके बुलिश ट्रेड में जाएंगे। पहले हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि ये वन वे गिरते हुए आ रही है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखती है और हम बुलिश ट्रेड में बैठ जाएं। फोमो ट्रेड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बिल्कुल क्राइम है, क्योंकि सेलर एक बार के लिए वो अपने एसएल लगाकर बैठ सकता है, लेकिन आप बाइंग साइड में, और क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। तो ट्रेड जब भी लीजिए बहुत सोच समझ के लीजिए। टारगेट आपका होना चाहिए दिन का 2 ट्रेड। अगर 2 ट्रेड मेरे सही चले गए तो मैक्सिमम दिन के 3 ट्रेड, अगर तीनों ट्रेड आपके सही चले गए तो आप उसके बाद सिस्टम बंद कर दीजिए, प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए। बार बार ट्रेडिंग ना करिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही सबसे बड़ी वीकनेस है। जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी वीकनेस है।
सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी क्वांटिटी में चेंज नहीं करना है। अगर आप एक लॉट में कंफर्टेबल हो, तो एक लॉट ही करो। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको 4 दिन एक लॉट में प्रॉफ़िट हो गया, तो फिर 5वें छठे दिन आप जाके उसको 3 लॉट और 5 लॉट में कर दोगे। इनिशियली यहाँ पर आपका जो पहला मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मुझको यहाँ पर सीखना है। दूसरा यहाँ पर आपका मोटिव होना चाहिए कि जब मैं सीख लूँगा, लगातार जब प्रॉफ़िटेबल होऊँगा, सपोज़ करिए कि मैं एक लॉट में प्रॉफ़िटेबल हूँ और उसके बाद 3 महीने, 6 महीने मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, लगातार प्रॉफ़िटेबल हूँ, तब मैं 1 की 2 लॉट करूँगा, ना कि 1 की 10 लॉट करूँगा, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी को भी बिगाड़ता है, आपकी डिसिप्लिन को भी बिगाड़ता है और आपके पोर्टफ़ोलियो को भी, जो आपका पीएनएल आता है, वो उसको भी आपको ये बिगाड़ देता है। तो याद रखिए कि एक डिसिप्लिन रखिए। अगर आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, इनिशियली अगर आप लर्निंग फ़ेज़ में, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी कैपिटल से बिल्कुल भी ट्रेड ना करिए। एक लॉट आपके सीखने के लिए मोर देन इनफ है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मुझे पता है कि आपको बोरियत होगी, आपको लगेगा ये क्या 100, 200, 500 रुपए, लेकिन भाई उसको ले जाना सीखो। और उसके बाद जब आपको फ़ील आने लगे, चार्ट आपसे बात करने लगे, वो भी टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 3, 4, 5 साल देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए। अगर आप अभी भी लॉस में हैं, तो आप देखेंगे कि एक कॉमन फैक्टर ये है आपकी ट्रेडिंग में, कि आप जब एक लॉट से ट्रेड कर रहे होगे, आपके ट्रेड प्रॉफिट हो रहे होंगे, लेकिन सडनली आपने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को जस्ट डबल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। लोग 10 टाइम्स भी कर देते हैं ग्रीड में, और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन। तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। अगर सपोज़ करिए कि उस दिन आपको प्रॉफ़िट हो गया, तो आप ये मानिए कि ये आपके लिए लॉस से भी बुरी चीज़ हुई है। क्योंकि आपको वो एक दिन का जो प्रॉफ़िट उसने आपको दिखा दिया, अब आप उस टेंडेंसी को बार-बार रिपीट करोगे, और जिसकी वजह से फिर आपको जो लॉसेस लगेंगे, वो बड़े-बड़े लगेंगे। और इवन अगर आप अपने पीएनएल को गौर से देखेंगे, तो आपका लॉस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो यही होगा कि कभी आप 1 लॉट में करते हो, कभी आप 10 लॉट में करते हो, फिर कभी आप 20 लॉट में करते हो, फिर आप 1 लॉट में करते हो। कसम खा लो कि मुझको 1 लॉट में करना है, जब मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इसमें लगातार प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा, मुझे चार्ट, कंडीशंस, मार्केट, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी, तब मैं 1 की 2 लॉट करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर पैसा कहीं नहीं भाग रहा है। सबसे पहले हमको और आपको काम करना है यहाँ पर लर्निंग पे। जब आपकी लर्निंग बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच जाएगी, तो यहाँ पर अर्निंग ऑटोमैटिक आएगी। ये वो प्रोफ़ेशन है कि जहाँ पर अगर अच्छे से टाइम दे दिया इसकी लर्निंग में, तो इसका किसी से मैच ही नहीं है, यहाँ पर इतना पैसा है। कभी आपका पहला मोटिव पैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट वन वे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखकर आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना है कि अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाकर ऊपर जाएगी। अरे, अगर उसको जाना होता तो वो यहाँ से आज निकल गई होती, लेकिन नहीं निकली है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर बस वो एक ग्रीन कैंडल, जो भी बिगनर्स हैं उनको खाली ट्रैप करने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए वो कैंडल बनेगी, और 2-3 कैंडल के बाद वो फिर से अगला एक नया लो मारेगी। हाँ, एक जो निफ्टी बैंक का एक एवरेज चलता है कि भाई 550, 650, 750, अगर एक हेल्दी कैंडल बनती है और वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट पर वो सपोर्ट लेते हुए दिख रही है, तब आप वहाँ पर रिस्क लीजिए। लेकिन सुबह-सुबह अगर ये वन वे बह जाती है मार्केट, तो यहाँ पर आपको इमीडिएट बुलिश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका 50% भी मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती हैं, तो उसका 50% बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और ये देखिए, ये भी ऑलमोस्ट कहाँ पर आ गया है, 50%, जो कि है लेवल 56,109 का। मीन्स 56,100 का। अगर हम यहाँ पर पीछे भी देखें, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पर देखते हैं, तो निफ्टी बैंक में आप ये देखो, ये कॉन्टिन्यू, ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन है। तो ये सेलिंग जोन से अब यहाँ पर ये आपका सपोर्ट का काम भी करना स्टार्ट करेगा। तो अब यानी कि यहाँ पर जो हम अपना अगला लेवल रखेंगे, वो होगा 56,100 का, जो हमारे नीचे के लेवल निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले चार्ट पर आपको लेवल निकालना सीखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, कि अगर मार्केट कल इस तरीके से काम करती है तो मैं क्या करूँगा, अगर कल मार्केट इस तरीके से काम करती है तो मैं क्या करूँगा।
कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट अपने एवर हाई पे बैठी हुई है और कंटिन्यू अगर आप 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर भी देखें तो कंटिन्यू मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आई है। तो जब तक ये इस लेवल को, इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। अदरवाइज जनरली ये जो फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा है बना हुआ, ये मोस्टली सेम डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न को ही फॉलो करता है। जनरली यहाँ पर जब प्राइस काफ़ी भाग जाता है तो यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद फिर ये कुछ इस तरीके से जाकर और ऐसे निकालता है। तो इसीलिए हम ऊपर की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नीचे के सपोर्ट देख लें कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, या अगर एक सपोर्ट को तोड़ती है तो आगे वो किस जगह तक जा सकती है अगले सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सपोर्ट है वो आज का लो है। दूसरा सपोर्ट हमको लमसम 56,480 के आसपास मिलेगा। तीसरा सपोर्ट 56,100 का, ये थोड़ा सा बड़ा मूव हो जाएगा और यहाँ तक मार्केट आते आते 700-750 पॉइंट का मूव कर चुकी होगी। तो यहाँ पर आने के बाद मैं एक लेवल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक आने का कोई चांस नहीं है, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा मार्केट के लिए। अभी ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी रख लेते हैं एक ये लेवल और दूसरा ये 56,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारा 56,000, और एक ये 56,800। गाइस तो ये नीचे मल्टीपल सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मार्केट इस लेवल से निकलती है तो ये एटलीस्ट कहाँ तक जा सकती है, ट्राई कर सकती है। तो जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 57,300 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है तो 57,300 का यहाँ पर हम लेवल देख सकते हैं। कब? जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताकर फिर निकले। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कल फोमो ट्रेड ना करिए। इस जब तक छोटी रेंज का ऊपर का या नीचे साइड का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आज मार्केट ने इस 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही पूरे दिन को बिता दिया है। तो ये जिस साइड भी मूव होगा, क्योंकि यहाँ पर आज कॉल राइटर और पुट राइटर्स दोनों बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेकर अपनी पोजीशंस बैठे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बायर्स भी आए होंगे, कॉल और पुट के बायर भी आए होंगे। कोई सोच रहा होगा कि मार्केट ऊपर निकलेगी, कोई सोच रहा होगा नीचे निकलेगी। तो पूरा दिन बिताने के बाद कल ये जिस साइड को भी क्रॉस करेगी, टाइम बिताकर, टाइम बिताने का मतलब मेरा 10, 15, 20 मिनट, उसके बाद जिस साइड भी ये अगर ब्रेक करती है तो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा और आपको डायरेक्शनल मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस है यहाँ पर। और अगर कल मार्केट आज के 50% के नीचे, यानी कि तकरीबन 56,917 और 950, अगर मार्केट कल इसके नीचे ही खुलती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट कल इसके नीचे ही खुलती है और खुलने के बाद 15, 20, 25, 30 एक घंटा बिता रही है और उसके बाद अगर वो नीचे को ब्रेक करती है तो बहुत बढ़िया आपको डाउन साइड का मूव दिखेगा। और याद रखिए कि डाउन साइड में जितना अच्छा पैसा बनता है वो अप साइड में ऑप्शन में नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, पैनिक में लोग एग्जिट करते हैं और उसकी वजह से आपको एक बढ़िया डायरेक्शनल मूव और एक मोटे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल तो मार्क कर लिया है। बियरिश हम होंगे जब मार्केट कल के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। बुलिश तब होंगे हम जब मार्केट कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी। हाँ, अगर मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है और कल के 50, जो आज की ये रेंज बनी है, इसके 50% से ही यहीं कहीं से सपोर्ट बनाकर और फिर इसको निकालती है तो एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको ऊपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग में बैठा हूँगा, वहाँ पर आप आकर मुझको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर फिर फिबोनाची के हिसाब से और जिस तरीके का मार्केट में चार्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से हम इसके आगे के टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब अपने एवर हाई पे बैठी हुई है तो इसके लिए पूरा आसमान खाली है, कहीं पे भी जा सकती है। तो ये चार्ट सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग निफ्टी 50 पे। सेम स्टोरी यहाँ पर भी है दोस्तों निफ्टी 50 की। अगर हम डेली चार्ट पर जाते हैं और ये देखते हैं, आज बहुत लोगों को ट्रैप किया
लेकिन मैंने तो फिर अपना लाइव बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 1 डेढ़ बजे के बाद कोई अच्छा मूवमेंट होगा तभी मैं लाइव आऊँगा, अदरवाइज़ लाइव नहीं आऊँगा। और मुझे, मैं फ़ोन पे ट्रैक कर रहा था, मुझे ऐसा कोई मूवमेंट दिखा नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया और फिर मैं लाइव भी नहीं आया। मैंने एक ही पोजीशन बनाई थी और उसमें भी बहुत 4, 5, 6 ही पॉइंट बने थे और उसके बाद फिर मैंने एग्ज़िट कर दिया था। क्योंकि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप किसी भी पोजीशन को एक अपने दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बनाकर रखो कि मैं अगर एक ट्रेड को लेता हूँ तो मैं उसमें मैक्सिमम कितनी देर बैठ सकता हूँ। क्योंकि अगर आप सेलर हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप बायर हो तो आपके लिए दिक्कत की बात है। तो मैक्सिमम मैं 1 घंटे का, एक मेरा एवरेज टारगेट होता है कि मैं अपने ट्रेड में 1 घंटे तक बैठ सकता हूँ, तब भी मूव नहीं आ रहा है मेरे डायरेक्शन का, तो मैं होप में फिर नहीं बैठूँगा कि नहीं ये जाएगा ही। फिर कुछ भी देने से अच्छा है कम से कम दो, या फिर कम से कम लेकर ही घर चले आओ। तो मेरा भी 5, 7, 8 पॉइंट ही बना होगा। मैक्सिमम 15 पॉइंट निफ्टी ने दिखाए थे। इवन उससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मुझको निफ्टी बैंक पे मिला था, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था निफ्टी बैंक में, मैं निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मैंने निफ्टी बैंक का ट्रेड दिया था जिसमें कि 80 पॉइंट लोगों के निकले भी थे। अब ये देखिए, ये है निफ्टी का, यहाँ पर भी हमको सेम कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको चार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एसएमए क्या बता रहा है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है मार्केट, बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट है। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने आज गैप अप तो ओपन किया, लेकिन यहाँ पर कोई अभी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ पर कोई बायर इंटरेस्टेड होता तो आज उसको ऊपर लेकर जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लेकिन अभी आप ऐसे ही एक यहाँ पर देखिए, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर एक ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट खुलते ही थोड़ा सा ना बायर दिखे ना सेलर, छोटी सी रेंज बनाई। लेकिन अगले दिन मार्केट ने जब इसके लो को तोड़ा तो मुझे लग रहा है ये जो बड़ी रेंज बनी है इसका ऑलमोस्ट 50% होगा। ये देखिए 50% पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाती है तो उसका 50% भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन वहाँ पर कैसे चार्ट बन रहा है पहले आपको वो समझना होगा। तो यहाँ पर डेली कंडीशन तो हमको साफ दिख रही है कि भाई अभी कुछ है नहीं, और ये यहाँ पर एक्चुअली ऊपर ये एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आप पीछे का जाकर देखते हैं 330, 230, ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहे हैं और मार्केट गैप अप ओपन हो गई थी। अगर ये कहीं साइडवेज ओपन हुई होती और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को बीट करके निकलती तो फिर आज एक बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिलता। नहीं तो शायद हमको दो साइड के मूव, एक यहाँ से इस हाई तक का मिलता और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेती, तो एक पुट साइड का भी ट्रेड हमको बढ़िया देखने को मिलता। लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, 300 दिन ट्रेड के लिए नहीं होते हैं। अब इसको हम लगाते हैं फिर से 10 मिनट के चार्ट पे। इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करते हैं। सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। और इसका जो 50% है हमारा, जब तक मार्केट अगर सपोज करिए यहीं कहीं पर खुलती है 25,100 के आसपास ही खुलती है, तो जब तक मार्केट 25,120, ये है हमारा 50% आज की रेंज का, 25,119, 120 हम सेफ साइड लेंगे जब तक कि मार्केट 25,130 के ऊपर, फिर बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट 25,130 के ऊपर होल्ड करना ना स्टार्ट करे तब तक अपने जहन में सेकंड थॉट भी ना लाइएगा कि मुझको बुलिश ट्रेड लेना है। प्रीमियम अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप चार्ट देखते रहेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर बेस्ट ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट 25,160 के ऊपर जाते हुए दिखेगी। बस एक इस चीज़ को याद रखिए, अगर मार्केट जब तक इस रेंज के नीचे चल रही है, आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए कि एक तो मार्केट ने कल एक आज एक छोटी सी रेंज बनाई, कल उसके 50% के नीचे ही मार्केट स्ट्रगल कर रही है, तो आप यहाँ पर कैसे बुलिश हो सकते हो? वो ये दिखा रही है कि बुल के पास अभी ताकत नहीं है, बियरिश स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आप फोमो ट्रेड, होप ट्रेडिंग की शायद यहाँ से ऊपर चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पर जेन्यून बायर कल आपको इसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए मिलेंगे। बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन होगा बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ पर बेट लगा सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक टाइम बिताती है, कुछ एक पैटर्न बनाती है और फिर ऐसे करके निकालती है, तो लोग यहाँ पर इंटर करेंगे, इस लो का या इस जगह का स्टॉप लॉस रखेंगे और इस एक ट्रेड में बैठेंगे, जो कि उनको पहले लेकर जाएगा 25,230, और फिर जो अगला लेवल देखने को हमको मिलेगा वो 25,330 का लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो तब ही होगा जब आज की रेंज के 50% के अपसाइड में ये मूवमेंट हो। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि 50% के अपसाइड में ये मूवमेंट होकर अगर मार्केट ऊपर को निकालती है तो एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम ऐसे ही चार्ट सेंसेक्स पे बन रहा होगा और उसकी एक्सपायरी है कल, तो बहुत तेजी से पोजीशंस बदलेंगी और उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अभी आगे मैं आपको निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट लगा कर दिखाऊंगा, इंट्राडे का, डेली चार्ट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट सेम बनता है। 10 इंडेक्स में ट्रेड ना करिए, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ आप एक इंडेक्स पकड़कर चलिए कि नहीं मुझको भाई निफ्टी पे ही ट्रेड करना है, अगर बनेगा तो मैं करूँगा, बैंक निफ्टी में करना है या फिर मुझको सेंसेक्स में ही करना है। वैसे आज की डेट में मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सबसे सेफ इंडेक्स आपका निफ्टी 50 है। इनिशियली अगर आप बिगनर हो, आप एक्सपायरी को अवॉइड करो, एक्सपायरी में ज़ीरो हीरो ज़ीरो के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ो। हाँ, अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, आपको ओ, ये पता है कि भाई एटीएम किसको कहते हैं, एटीएम प्रीमियम क्या है, ओटीएम प्रीमियम क्या है, या फिर आईटीएम प्रीमियम क्या है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोगों को ये चीज़ ही अभी नहीं पता है और वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं यही बोलूँगा कि भाई इनिशियली आप एक इंडेक्स पकड़ो और उनमें भी सबसे अच्छा इंडेक्स, बढ़िया लिक्विडिटी रहती है, निफ्टी 50 पकड़ो, एक लॉट में ट्रेड करो, जो प्रॉफिट हो उसको घर ले जाने की कोशिश करो। आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर आपको सारी ए टू जेड सारी चीज़ें समझाऊंगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएँ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये देखिए, ये कंडीशन ये कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, स्लाइटली थोड़ा-सा गैप अप ओपन होती है 120 130 के ऊपर और यहाँ से ये नीचे नहीं आती है, ये यहाँ से ऊपर ही जाने के लिए ट्राई कर रही है, तब आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड देख सकते हैं। बेस्ट ट्रेड यहाँ पर ही बनेगा। दूसरा, अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज ओपन होती है और इस लेवल तक नहीं पहुंचती है या यहीं से बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर बुलिश ट्रेड ना ढूंढिएगा। इसमें बेस्ट ट्रेड आपका तब बनेगा कि जब मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हुए ये आए और फिर इसको ब्रेक करे, तो आप लास्ट स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस को रखकर यहाँ पर नीचे का बियरिश ट्रेड देख सकते हैं, जो आपको पहले ही वन वे 25,000 का लेवल आपको दिखा देगा। इसके बाद जो चार्ट पर अगले लेवल हैं उनकी हम बात आगे कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट बनते हुए आ रही है। मार्केट ने आज 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही पूरा दिन निफ्टी 50 में भी बिता दिया, निफ्टी बैंक में भी बिता दिया। तो यहाँ पर ये नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। बेस्ट मूव, अगर मार्केट इसके बीच में टाइम बिता के नीचे निकालती है तो नीचे एक बड़ा मूव दिखेगा। यहाँ टाइम बिताकर 50% अपर साइड में आज की रेंज के ऊपर निकालती है तो एक मूव आपको अप साइड में देखने को मिलेगा, और जो इसको लेकर जाएगा, पहले लेकर जाएगा 25,030 के लेवल के आसपास, और उसके बाद हाँ 25,030 30-35 का लेवल होगा।
और इसके बाद जो आपको एक अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है 25,320, 25,330। ये आपको लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी तो मैं लाइव स्ट्रीम में अपने दूसरे चैनल पर बैठा हूँगा, तो वहाँ पर आप आकर मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे अपने इस आज के लो को ब्रेक करती है, थोड़ा-सा टाइम बिताकर, टाइम जब भी मैं बोलता हूँ इंट्राडे में, तो एटलीस्ट 3, 4, 5 कैंडल बनाने के बाद अगर वो ब्रेक करती है, तो एक बहुत बढ़िया मूव यहाँ पर पुट साइड का आपको देखने को मिलेगा, और जो कि इसको वन वे लेकर आएगा इस लेवल के लिए, जिसको बोलेंगे 25,000 का, क्योंकि ये बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है। बाकी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये भी एक बड़ी-सी रेंज है, तो इसका 50% एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए काम कर सकता है। तो पहले हमको ये मार्केट यहाँ पर लेकर आ सकती है 25,000, और 25,000 से अगर ये वीक होती है तो ये लेवल, और यहाँ का अगर हम इसका 50% मार्क करते हैं, जो कि होगा जाके समवेयर 24,850 का लेवल। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो याद रखिए कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हमारे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस वीक। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो हमारे सपोर्ट जो होते हैं वो वीक रिएक्ट करते हैं, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं। तो एक आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक ये जो जोन है, इस जोन में भी लगातार मार्केट ने अपने आप को, बियर्स ने डिफीट किया है मार्केट को, और बार बार मार्केट को यहाँ से नीचे ढकेला है, तो और उसके बाद यहाँ से ऊपर लेकर गए हैं। तो बीच में ये आपका 24,880 और ये 900 का भी एक लेवल यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये आपके चार्ट पर अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो भी एक मार्केट ने अच्छा मूव कर दिया होगा, लमसम लमसम 250 पॉइंट। इसके बाद मार्केट कैसा मूव कर रही है, किस तरीके का हमारा एसएमए मूविंग एवरेज चल रहा है, उसके बिहाफ पर किस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बना रही है, उसके हिसाब से फिर हम आगे के यहाँ पर टारगेट और देखेंगे। तो ऊपर के हमारे टारगेट हैं, पहला है हमारा 25,230 और दूसरा है 25,330। नीचे के जो हमारे मेन टारगेट हैं वो है 25,000 का। अगर मार्केट इस लो को तोड़ती है तो एटलीस्ट उसको 25,000 वन गो में आना चाहिए, और उसके बाद 25,960 पर अगर ये सपोर्ट बनाते हुए दिख रही तो ठीक है, अदरवाइज अगर उसी फ्लो में फिर ये तोड़ती है तो फिर ये 24,900 से लेके 24,880 के लेवल तक आ सकती है, और यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके फिर ये अपसाइड जा सकती है, क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि ये 61% का फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस होगा, तो इस जगह से भी ये लोगों को ट्रैप करके फिर ऊपर की तरफ लेकर टर्न कर सकती, क्योंकि अगेन अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो ये है हमारा एनालिसिस निफ्टी 50 का। अब हम चलते हैं सेंसेक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो मार्केट 463 पे क्लोज हुई है, और 400 पर कॉल राइटर बैठे हैं 3.37, और यहाँ पर 2.8। पीसीआर तो खैर 1 का ही है, 82,500, 82,500। छः सौ, 600, 600, और आज का हाई 669 है। ओके, दैट मीन्स कि अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 82,600 पे 5 लाख, ये 5 लाख यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे कॉल राइटर्स, जबकि पुट राइटर्स 2.39 लाख हैं। और क्योंकि आज का हाई भी जो बना है वो 82,669 बना हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पर 22,600 के लेवल को कॉल राइटर्स
कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने आज के हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा और बहुत अच्छी पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई हैं। 600 पे 5 लाख और कहाँ 2 लाख, तो लमसम 3 लाख की जो ये एक्स्ट्रा पोजीशंस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये शॉर्ट कवरिंग में जाएंगी और एक डायरेक्शनल मूव हमको इसी फ्लो में 300-400 पॉइंट का सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी देखिए तो एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट ने अभी इसको बिल्कुल भी नहीं निकाला है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा मूव बनेगा वो यही बनेगा कि कल का हाई, हर तीनों इंडेक्स के लिए एक ही कॉमन बात आ रही है। पहले हम 10 मिनट का ये चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया मूव हमको देखने को मिलेगा वो मूव हमारा यहाँ पर यही बनेगा जब मार्केट 600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, तब फिर यहाँ पर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। अब अगर मार्केट 300-400-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ही हो जाती है तो उस केस में तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज जो एक हमारा एनालिसिस बोल रहा है वो ये है, जैसा कि मैंने निफ्टी 50 के लिए बोला था वैसे ही इसके लिए भी बोल रहा हूँ कि इसका जो ये 50% की रेंज है, 50% की रेंज जो कि हो गई जाके 82,517 की। अगर मार्केट इसके नीचे ही टाइम बिताकर, इसके नीचे ही 82,500 के नीचे ही टाइम बिताकर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो एक नीचे का स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से आपको निफ्टी 50 में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहीं पर टाइम बिताती है 82,500 525 के ऊपर कंटिन्यू और आधा एक घंटा टाइम बिताने के बाद अगर वो 600 के लेवल को ब्रेक करके निकलती है तो आपको एक बहुत बढ़िया वन साइडेड मूव अपसाइड मिलेगा। अगर हम डेली देखते हैं, डेली के चार्ट पर, तो ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक बार सेंसेक्स आकर गिर चुका है और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल कंट्रोल करेंगे कॉल राइटर्स मार्केट को। यस, और पहले पीछे की भी हिस्ट्री है, लेकिन अगर इसने इसको निकाल दिया तो फिर यहाँ से जो हमको मूव देखने को मिलेंगे वो 82,100, 83,100 और 83,200 के मूव यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी यहाँ पर। जो पहला ही टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट हमको 83,000 के आसपास मिलेगा। यहाँ पर टाइम बिताकर ये देखने वाला होगा कि इस जगह पे मार्केट टाइम बिताकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉल राइटर्स बैठे होंगे, इतना ईजिली इसको निकलने नहीं देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये कुछ टाइम बिताती है और सेंसेक्स 100-125 पॉइंट में ही कंसोलिडेट करके और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर 23,200 के टारगेट और 23,300 के भी टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने एक छोटी कैंडल ही आज बनाई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि मार्केट का ये जो जोन आज का बना है, छोटी सी कैंडल बनी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ पहले इनिशियली 15 मिनट में आप ट्रेड अभी ना लीजिए। जब आपको 3 4 5 साल हो जाएं, आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है, आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, ग्लोबल कंडीशंस को समझ रहे हैं, तब अगर आप 5 मिनट बाद भी ट्रेड लेते हैं तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन एज अ बिगनर 15 मिनट तक आप एक रूल बना लीजिए कि आपको ट्रेड नहीं करना है और 15 से 20 मिनट की जो कैंडल बनती है उसको चार्ट पे मार्क कर लीजिए। जब तक मार्केट इसके अंदर रिएक्ट करेगी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इवन उसका अगर आप 50% मार्क कर लेते हो और उस 50% के ऊपर मार्केट ना निकल के और लो को तोड़ती है तो नीचे का आपको एक अच्छा मूव देखने को जनरली मिल जाएगा। और अगर वो उसके 50% अबव साइड टाइम बिताकर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूव देती है तो एक अपसाइड का मूव आने के एक पॉजिटिव चांस मैक्सिमम आपके फेवर में जाने के चांस होते हैं। ये सारी सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी जब आप लाइव मार्केट में टाइम बिताओगे। मार्केट बंद होने के बाद चार्ट पे कंटिन्यू एनालिसिस करते रहोगे, उसके बाद ही यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न बना है, मार्केट ये वन वे भागी है, ये एक फ्लैग पैटर्न बना है। तो इस फ्लैग पैटर्न के बाद यहाँ पर जनरली जब इस तरीके का डाउन फ्लैग पैटर्न होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो मार्केट होती है वो अप साइड जाती है।
तो यहाँ पर भी मार्केट ने ये फ्लैग पैटर्न बनाया है। अब अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी टाइम बिताती है और फिर ये जाकर और ये निकालती है, तो फिर हमको एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पर देखने को अपसाइड में मिल जाएगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये हैं हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस जहाँ तक मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट ने इस लो को तोड़ा, तो जो वन गो में मार्केट यहाँ पर आएगी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होंगे, इस लेवल पर, और कुछ लोग इस लेवल पर भी स्टॉप लॉस लगाकर बैठे होंगे। तो जिधर साइड मार्केट निकलेगी, उस साइड का एक आपको ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मूव, अगले 15-20 मिनट में बड़े पॉइंट देने वाला मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, इसको सब डिलीट करते हैं। तो 10 मिनट के चार्ट पर ये एक मुझको सपोर्ट जोन दिख रहा है, 82,100 का लेवल। ऑप्शन चेन पर भी देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटर्स अच्छी मात्रा में बैठे हैं 82,100 के आसपास, और 82,000 ये एक बड़ा नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। अब क्योंकि उसके एक दिन पहले ये बड़ी सी रेंज बनी है, तो इसका एक 50% का लेवल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि है आपका 81,695 का। मीन्स मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और उसके बाद इस कैंडल को भी पूरा का पूरा कंज्यूम कर सकती है। यहाँ पर मल्टीपल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेंगे, 81,500 और फिर ये 81,100 के आसपास भी मार्केट आ सकती है। और यहाँ तक एक बहुत अच्छा मूव हो चुका होगा, तो उसके बाद यहाँ पर आकर आप कोई फोमो ट्रेड ना करिए कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट ने ऊपर 500-800 पॉइंट का मूव दे दिया तो अब इसके बाद ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर फोमो ट्रेड ना करिएगा, बीच में ट्रेड करिए, सेफ ट्रेड करिए जहाँ पर स्टॉप लॉस कम से कम बने। और अगर आप बिगनर हैं तो एक्सपायरी को अवॉइड करिए, पहले स्टडी करिए चार्ट के पैटर्न, उसके बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी को समझिए, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ, और उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करिए। तो दोस्तों ये मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो फिर कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग सुबह 9:15 पे। लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।